हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, जो क्लास 10th फिजिक्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is. ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस R है, इतना बड़ा है. ठीक है, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसको क्या किया है, 5 इक्वल पार्ट में हमने तोड़ दिया है. तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ और 5. ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए इसके. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड 5 पार्ट. ठीक है, तो पहले यहां से इसका रेजिस्टेंस R था, अब यहां से तक कितना हो जाएगा, 5 का एक हिस्सा R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा, R/5 एंड R/5. क्लियर है इतना? तो हमने इनको 5 पार्ट्स में R को तोड़ दिया है. नेक्स्ट, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसको हम कनेक्टेड पैरेलल कनेक्शन कर देंगे. तो पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn. ये इसका मेन फॉर्मूला है. अब कितने रेसिस्टेंस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस, हम 5 लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1. ठीक है, 1/R1, R1 कितना है यहाँ पे, फर्स्ट वाला रेसिस्टेंस R/5 है, तो ये हो जाएगा R/5 प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी R/5 है, तो ये R/5 प्लस ये भी R/5 है, R/5 प्लस 1/R4 भी कितना होगा, R/5 होगा. नेक्स्ट R5 भी कितना होगा, R/5 होगा. क्लियर है? नेक्स्ट 1/Rp बन जाएगा. यहां से देखो, डिवाइड की डिवाइड में जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R. ठीक है, सबके लिए हमने ये इसको सोल्व कर दिया है. नेक्स्ट यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, R एलसीएम ले लेंगे, ये R हो गया है. नेक्स्ट 1 2 3 4 5. ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 25. अब ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब जो आरपी उसकी बात कर रहा है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसकी बात कर रहा है, इस आर डैश. तो ये कितना है, आर डैश है, 1/R डैश है. क्लियर है? तो अब क्या निकालना है, R/R रेशियो निकालना है. ठीक है, तो इस R को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, R/R डैश. ठीक है, ये हो जाएगा 25/1. इट मीन्स क्या रेशियो आएगा इसका, 25:1. ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. इस टाइप से आपको करना है इसको. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट. ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर के सारे फॉर्मूले बनाएंगे, जिसमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं बन रहा है या कौन सा गलत है अपने को फिर बाद में पता लगेगा. ठीक है, तो जो पावर है, पावर क्या होता है एक्चुअली, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो वर्क अपन टाइम होता है. ठीक है, पावर का मेन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपन टाइम. ठीक है, नेक्स्ट अब जो वर्क है, वर्क को हम पोटेंशियल से रिलेट करेंगे, V दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे हम, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम. तो यहां से वर्क कितना हो जाएगा, वर्क को मैं W से डिनोट करूंगा और पोटेंशियल को मैं V से डिनोट करूंगा. ठीक है, वर्क अपन टाइम नहीं, ये क्या होता है, ये तो पावर होता है, वर्क अपन चार्ज है. ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल. नेक्स्ट, अब पोटेंशियल को मैं V से डिनोट कर दूंगा और चार्ज क्या होता है, Q होता है. क्लियर है? तो ये W क्या हो जाएगा, यहाँ से VQ हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, VQ. नेक्स्ट ये जो है, इसको हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे, पावर वाले इक्वेशन में. तो यहां से P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू W. W कितना है, W कितना है, VQ. जो VQ रख दिया. टाइम कितना है, T,
ये टी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, यहां पे आपको क्यू बाई टी दिख रहा है। ठीक है, क्यू बाई टी क्या होता है एक्चुअली, चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो एक पावर का फॉर्मूला ये आ गया। एक फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपन टाइम। सेकेंड फॉर्मूला क्या बन गया, वोल्टेज इनटू करंट बन गया है। ओके, नेक्स्ट अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, एक बार V की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार I की वैल्यू पुट करेंगे। कहां से, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। अब यहां से जो V है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, डेट इज आई आर इस इक्वेशन में। तो यहां से P कितना निकल जाएगा, P इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, साथ में ये I है ही सही, इसकी जगह वैल्यू पुट करिए। तो यहां से P कितना हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर। तो P का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो आई स्क्वेयर आर दिख रहा है, ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट वी आई, ये भी पावर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अब ओम्स लॉ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो है ही सही। ठीक है, नेक्स्ट I की वैल्यू पुट करना है, तो I की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, क्या हो जाएगी, R इधर आएगा तो ये बन जाएगा V बाई आर। तो ये हो जाएगा V बाई आर। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहां से V इंटू वी कितना हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, ये V स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे पावर के कितने फॉर्मूले बन गए हैं, एक तो ये वाला बन गया है, ये वाला दिया है। ठीक है, वी आई। नेक्स्ट आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला भी बन गया है। वी स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला बन गया है। कौन सा फॉर्मूला नहीं बना है, आई आर स्क्वायर नहीं बना है, ये वाला नहीं बना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने पूछा है डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एन 100 वाट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और पावर दे रखा है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है, पहले कैसे चल रहा है वो 220 वोल्ट पे चल रहा है, और 110 वोल्ट पे जब होगा तब पावर कितना कंज्यूम करेगा ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है पावर। ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है, गिवन पावर दिया हुआ है 100 वाट, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, इट मीन्स पोटेंशियल 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो अपने को पावर कंज्यूम्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो V और P के रेस्पेक्ट में जो रेसिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे P के बहुत सारे फॉर्मूले, P के जैसे एक फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू वी आई है, एक फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, और एक फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। ये तीन मेन फॉर्मूले इसके अंदर। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। पावर दिया है, वोल्ट दिया है, ये वाला होगा, नहीं होगा, ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा। पावर दिया है, वोल्ट दिया है, आर निकाल सकते हैं, तो ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। यहाँ से R निकाल लेंगे तो R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इट मीन्स 220 स्क्वायर डिवाइड बाय P इधर आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना ओम क्या है, ये रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया है। अब क्या निकाल लिया है, सर्किट के अंदर जो बल्ब के अंदर बल्ब का जो रेसिस्टेंस था वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अगर मान लो जो वोल्टेज 220 से घटा करके 110 दिया जाए तो उस वाले केस में उसका पावर कंजम्पशन क्या होगा ये निकालना है। तो रेसिस्टेंस भी निकाल लिया हमने और वोल्टेज दे रखा है, वापस से पावर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वापस से हम, वी नो डेट। ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये पता ही है अपने को, साथ में P स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर, ये तो पता ही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना निकाला है हमने, ये तो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, 220 स्क्वायर अपन 100, ये स्क्वायर है। क्लियर है। नेक्स्ट अब पावर निकालना है, यहाँ से पावर कंज्यूम्ड, तो P कितना हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू, ठीक है,
वी स्क्वायर इट मीन्स 110 होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर कितना है 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ये है। इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको खोल के लिख देंगे 110 इंटू 110 इंटू 100 हो जाएगा डिवाइड बाय 220 इंटू 220 स्क्वायर, इसलिए दो बार लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट 11 1 जा, देखो 22 5 जा, क्लियर है 110, 22 5 जा 110, तो यहां से P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 5 इंटू 5 डेट इज 25, साथ में इसकी यूनिट क्या है वॉट। तो अगर जो वोल्टेज है उसको घटा करके हम 110 वोल्ट का कर दे तो उस टाइम पे जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या सेम है, देखो इसके अंदर जो वायर की लेंथ है वो भी सेम है, डायमीटर है वो भी सेम है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम है, क्लियर है। अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले क्या बोला इसने, सीरीज का एक बार जो कंडक्टिंग वायर से एक बार सीरीज में कनेक्ट है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट है, क्लियर है। तो मान लो हमने दो कंडक्टिंग वायर ले लिए हैं, एक ये वाला वायर है, ठीक है, एक ये वाला वायर है, ये दो हमने कंडक्टिंग वायर लिए हैं, ठीक है। क्या बोला है, इसकी लेंथ सेम है, इसका डायमीटर सेम है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल है इसके अंदर पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेम रेजिस्टेंस है इसका, तो इसका रेजिस्टेंस भी आर मान लिया, इसका रेजिस्टेंस भी कितना मान लिया है आर मान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, तो सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं इनको, ठीक है, ये जोड़ दिया यहाँ पे। तो डायरेक्टली जब जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, ये आर एस मतलब सीरीज में निकालने, कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, दोनों सेम रेसिस्टेंस के हैं, दोनों के दोनों रेसिस्टर सेम रेसिस्टेंस के, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, मतलब RS कितना हो गया है 2R हो गया है। नेक्स्ट फिर क्या बोला इसने, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। अब ये दोनों रेसिस्टेंस सेम ही है, वापस से किस में कनेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ले लिया ये वाला और एक ये वाला ले लिया है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो हम आरपी निकालेंगे हम। तो जो पैरेलल कनेक्शन है आरपी वो कैसे निकालते हैं हम, 1/R प्लस 1/R, दोनों सेम रेजिस्टेंस है, ये भी आर का है ये भी आर ओम का है, ठीक है, 1/R प्लस 1/R। तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा, ये 2/R बन जाएगा, 2/R बन जाएगा। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो जो आरपी की वैल्यू है यहाँ से वो हो जाएगी, इसको हम रिवर्स कर देंगे उलट देंगे तो ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। देखना सीरीज कनेक्शन किया है तो 2R आया है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में 2R आया है, R इज इक्वल टू 2R, और जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें कितना आया है R/2 आया है, क्लियर है। एक में डबल हो गया है रेजिस्टेंस और एक में आधा हो गया है, ओके। अब क्या बोला इसने, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अब दोनों के अंदर RS और RP दोनों के अंदर पोटेंशियल भी रहने वाला है, सेम पोटेंशियल है, क्लियर है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कनेक्शन, मतलब ये HS डिवाइड बाय HP ये निकालना है, ठीक है। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, HS सीरीज में हो गया, हीट इन सीरीज एंड हीट इन पैरेलल, ये कनेक्शन निकालना है अपने को, इस टाइप से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है, क्या होता है I²RT, ये एच का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। एच का फॉर्मूला याद होगा आपको, I²RT होता है। अब ध्यान से देखना है अपने को, I की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो हम जो सीरीज कनेक्शन है उसके लिए R की वैल्यू निकाले, सॉरी I की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ, बाय
ओम्स लॉ, ठीक है। V क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में V कितना दिया है, V ही दिया है, V लिख देंगे। I कितना दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए I निकाल रहे हैं तो ये IS हो जाएगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में R क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, क्या निकालना है, IS निकालना है, ठीक है। तो IS निकाल लेंगे हम यहां से, तो IS कितना हो जाएगा, V अपन RS हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये IS इज इक्वल टू RS की वैल्यू कितनी है, 2R, तो IS हो जाएगा V अपन RS की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2R, तो ये IS आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वापस से ये ओम्स का लॉ लगाना है अपने को, ठीक है। अब पैरेलल करंट निकालना, ये सीरीज वाला करंट है, अब पैरेलल वाला करंट, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया है तब करंट कितना होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम वापस से ओम्स लॉ लगाएंगे, वोल्टेज तो सेम रहने वाला है, क्या बोला इसने, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा IP मल्टीप्लाई बाय इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, RP के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा RP, V इज इक्वल टू IP मल्टीप्लाई बाय RP हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से IP की वैल्यू निकाल लो, तो IP कितना हो जाएगा, IP इज इक्वल टू V अपन RP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में IP इज इक्वल टू V तो है ही सही, RP कितना है, R/2 है, तो इसको मैं R/2 लिखूंगा, तो R/2 यहाँ पे लिखूंगा, इसकी बजाय में ये डिवाइड की डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिख दूंगा इसको मैं, IP इज इक्वल टू 2V/R, क्लियर है। तो ये IP की वैल्यू मिल गई है, क्लियर है। IS की वैल्यू मिल गई है, IP की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट, अब निकालना क्या है, रेशियो ऑफ HS एंड HP, ठीक है। HS एंड HP का रेशियो निकालना है, क्लियर है। तो HS का फॉर्मूला क्या होता है, देखो I² RT ये H का फॉर्मूला है, तो HS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IS² RS T हो जाएगा डिवाइड बाय, उसी प्रकार से HP का फॉर्मूला यहां से कितना हो जाएगा, IP² साथ में RP T हो जाएगा। अब T और T सेम सेम है, कट जाएंगे, ये कट गए हैं। नेक्स्ट, अब IS² अपन IP², ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा IS अपन IP होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय RS अपन RP, क्लियर है। अब इनकी वैल्यू रख के सोल्व कर लेना है, तो यहां पे हम इनकी वैल्यू रखने वाले हैं। IS की वैल्यू कितनी है, IS की वैल्यू V/2R, ठीक है, तो ये हो जाएगा V/2R होल स्क्वायर डिवाइड बाय IP की वैल्यू कितनी है, ये IP की वैल्यू है 2V डिवाइड बाय R का होल स्क्वायर, ये 2 है, ओके, 2V/R का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट, RS की वैल्यू कितनी है, तो RS की वैल्यू कितनी है, 2R है, ये हो जाएगा 2R डिवाइड बाय। नेक्स्ट, RP की वैल्यू कितनी है, RP की वैल्यू है R/2 है, ये RP की वैल्यू हो गई है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां देखना आप, यहां देखना किस तरह से, देखो V/2R है, इसका स्क्वायर, तो इसको हम ओपन करेंगे तो बन जाएगा, ये क्या चल रहा है, HS अपन HP चल रहा है, HS अपन HP चल रहा है। नेक्स्ट, ये V², ठीक है, एक तो V² हो जाएगा डिवाइड में 2R होल स्क्वायर, मतलब 4R² हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय, अब ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाली टर्म है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो R का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, R² डिवाइड बाय, नेक्स्ट 2V है, तो 2V का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2V का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, V का स्क्वायर V रहने वाला है, मल्टीप्लाई बाय, ये R से R देखो यहीं पे कैंसिल हो रहा है, R से R क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब 1/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4/1,
क्लियर है? नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। देखो अब ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्लियर है, और ये वन टाइम ये 4 है और वन टाइम ये 4 है, ये कैंसिल हो रहा है, बचा क्या है, 1 टाइम 4 बचा है, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ पे 1/4 ही बचा है। तो यहाँ पे एच एस और एचपी का रेशियो निकालना था, एच एस और एचपी का, मतलब हीट इन सीरीज कनेक्शन एंड हीट इन पैरेलल कनेक्शन। तो कितना निकल के आया है 1/4, डेट इज 1:4, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:4, जो कि सी वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, किन्हीं 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो जो वोल्ट मीटर है सीरीज में सर्किट के अंदर किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, पैरेलल कनेक्शन करते हैं उसका। वोल्ट मीटर का कौन सा कनेक्शन करते हैं हम, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। क्लियर है? कैसे, एक बार देख लो। मान लो यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। अब इसका पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस वाले एंड से कनेक्ट कर देंगे, एक इस वाले एंड से कनेक्ट कर देंगे, यहां से हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहां से बैटरी होती है कनेक्ट। क्लियर है? ये स्विच बना दिया हमने, ये ओपन कर दिया, ये करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है प्लस माइनस। तो कोई भी यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस का डिवाइस लगा हुआ है, R1 R2 कितने भी लगे हुए हैं, बट जब पोटेंशियल निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका वोल्ट मीटर, इसको इससे हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर का, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे लिख लेना, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में हम जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, ठीक है, डायमीटर दी हुई है 0.5 mm। जो दिया हुआ है उसको हम लिखते जाएंगे। तो गिवन डायमीटर कितनी दी हुई है, 0.5 mm, क्लियर है। अब 0.5 mm दी हुई है, तो इसको हम सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 1/10 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/10, ठीक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 0.5 है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 डिवाइड में है, इसलिए माइनस साइन, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये क्या निकल के आ गया है, डायमीटर निकल के आ गया है, ठीक है। मीटर में निकाला है हमने, डायमीटर को मीटर में निकाला है। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18। रेसिस्टिविटी को हम काय से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है। तो ये कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? और क्या बोला इसने, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। मतलब रेसिस्टेंस भी दे दिया है, रेसिस्टेंस कितना दे दिया है, रेसिस्टेंस डेट इज R इज इक्वल टू 10 ओम। क्लियर है? अब रेसिस्टिविटी की टर्म में रेसिस्टेंस, लेंथ और एरिया सब आना चाहिए, ठीक है। तो जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, या फिर जो सिंपल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो डेट इज रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से क्या निकालना है, L निकालना है। तो सबसे पहले A क्या होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे हम फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो
एल डिवाइड बाई ए मीन्स क्या है, एरिया। ठीक है, अब एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वायर है तो वायर का जो शेप है वो सर्कुलर होता है, पॉइंट टाइप। ठीक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स जो एरिया होता है वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो जो रेडियस होती है या फिर जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। क्लियर है, ये रिलेशन है। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आर तो नहीं गिवन है, डी गिवन है। ठीक है, तो हम आर को डी में चेंज कर लेंगे यहां से। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपन पाई। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब आर को चेंज करना है तो आर को चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। तो डी बाई टू साथ में ये इसका स्क्वायर बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट इसको और मॉडिफाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय पाई। इसको सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा, साथ में टू टू जा फोर, इसके भी डिवाइड में फोर आएगा, ऊपर जाके फोर रो एल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, फोर रो एल बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, आर भी गिवन है क्वेश्चन में, रो भी गिवन है और डी भी गिवन है, और पाई की वैल्यू हमें पता है, क्या निकालना है, एल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम एल, यहां पे ध्यान से देखना, इसको यहां निकाल रहा हूं मैं। चलो, तो यहां से इसको थोड़ा सा देख लो पहले आप, यहां स्पेस है हमारे पास। तो आर, सबसे पहले एल को एक साइड कर दो, तो यहां से एल को यही रहने देंगे। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा ये आर पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर रो, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब इनकी जो वैल्यूज है, हम क्वेश्चन में गिवन है वहां से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां से एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर, आर कितना गिवन है, 10 गिवन है, 10 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना होता है, 3.14 होता है, मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर कितना गिवन है, 0.5 इंटू 10⁻³ गिवन है, डिवाइड बाय 4 इंटू रो कितना गिवन है, तो रो गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये सारे टर्म गिवन है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना। नेक्स्ट इसको आगे सोल्व करेंगे, ये डी स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, ये डी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको और मॉडिफाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको यही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, थोड़ा आगे इसको मॉडिफाइड करके सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एल इज इक्वल टू, देखना आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4 और 10 है यहाँ पे। ठीक है, 1.6 है, 3.14 है। क्लियर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से ये 2 हो जाएगा और ये 2 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 1, उसके बाद 1.57 इसका आंसर हो जाएगा, 1.57 है ये। ठीक है, और इसको काटेंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, ये इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 बन जाएगा। नेक्स्ट ये कितना बन 2 से, 2 7 जा 14 एंड फिर कितना बचेगा 1, नेक्स्ट 2 8 जा 16, फिर 1, फिर 2 5 जा 785, इट मीन्स 0.785 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0.785 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम जो पॉइंट है सबको रिमूव कर देंगे, जो जो बचा है यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे 5 है, 5 इंटू 0.785 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट
यहाँ से एल हो जाएगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर ये पॉइंट हटा तो क्या हो जाएगा, ये 0 लगेगा और ये वाला पॉइंट भी हट जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है। तो 5 से इसको काट देंगे, तो 5 से ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 3 5 6 जा, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। नेक्स्ट अब 0.785 है और 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा करके लिख लेंगे इसको, तो ये 0.785 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। क्लियर है। तो यहाँ से ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, इसको हम लिख देंगे 1000। नेक्स्ट 16 से 785 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 2 से करेंगे इसको तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 आया है, ठीक है। नेक्स्ट 1 0 तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 392.5 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इसको और सोल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 8 से इसको काटेंगे पूरे को तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8, ठीक है। अब 8 8 4 जा 32, ठीक है। कितना बचा है यहाँ पे, 7 7 2 बचा है, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर 5 बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 और 0 0 लगाएंगे अपन, 50 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद अब क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 2 बचा, फिर 8 2 जा मतलब 49.62 आएगा समथिंग। इसको और सोल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल इज इक्वल टू 49.62 इंटू 25, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेशन कंसिडर कर लेंगे। एल इज इक्वल टू, देखो 10 टू द पावर 2 है, यहाँ से 2 0 रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ये हो जाएगा 4.9, ठीक है, 4.96 मल्टीप्लाई बाय 25। अप्रोक्सीमेट में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 49 मान लो, 6 को हटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 4 इंटू 25, 4.9 इंटू 25, जो कि कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 2 नेक्स्ट 2 1, नेक्स्ट 1 पॉइंट के बाद पॉइंट है। अप्रोक्सीमेट एल कितना आ जाएगा, एल 122.5 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू 122.5 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया हमने, साथ में ये मीटर, ये एल निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया है, एल निकाल लिया है। हेलो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ निकल गई है। उसके बाद उसने क्या बोला है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, ठीक है। अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो आर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के, ठीक है। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। कहां से दिख रहा है, यहां से, और हमने पढ़ा भी इसको, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला लिखे यहीं से आर का, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपन, या ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, ठीक है, रो एल अपन पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला फॉर्मूला लिखा है हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे, इसको डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है। तो ये करना है अपने को। तो इनिशियली रेसिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखना, पहले यह फॉर्मूला बना लूंगा मैं अच्छे से। आर इज इक्वल टू 4 रो एल डिवाइड बाय पाई, डायमीटर को डबल करना है, ठीक है। तो मैंने इसको डबल कर दिया, 2d स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 रो एल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर,
क्लियर है? यहां से एल निकाल लेंगे, सॉरी एल नहीं निकालेंगे यहाँ पे हम। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम, आर कितना गिवन है, 10 गिवन है, 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना ये 1/4 एक्स्ट्रा टर्म आ गई यहाँ पे क्योंकि हमने डायमीटर को डबल किया है, और बाद में ये वाली जो टर्म दिख रही है, ठीक है, ये वही की वही है, तो 4 रो एल डिवाइड बाय पाई डी स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ध्यान से देखिए तो 4 रो एल अपन पाई डी स्क्वेयर, ठीक है, 4 रो एल अपन पाई डी स्क्वेयर, ये 10 है मतलब ये वाली वैल्यू 10 के इक्वल है, आर कितना गिवन है, 10 गिवन है, मतलब जो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, इट मीन्स ये वाली और ये वाली सेम है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपल 10 लिख देंगे। क्लियर है? अब जो रेसिस्टेंस है वो कितना चेंज हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो पहले रेसिस्टेंस कितना था, यहां लिख रहा हूं मैं, पहले रेसिस्टेंस कितना था, 10 था, बाद में कितना हो गया है, 10/4 हो गया है, तो पहले वाले में से बाद वाला हम घटा देंगे तो जो रेसिस्टेंस बचा है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो 10 माइनस 10/4, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख देंगे 10 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3/4। क्लियर है? ये हो जाएगा 2 5, इट मीन्स ये जो वैल्यू आनी है कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 15, 15/2, 15 का आधा क्या होता है, 7.5 ओम। ठीक है, तो पहले रेसिस्टेंस 10 था, जब हमने डायमीटर को डबल किया है तो रेसिस्टेंस कितना हो गया है, घटकर 7.5 ओम हो गया है। क्लियर है? तो डिक्रीज इन रेसिस्टेंस 7.5 ओम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ओके।